जय हिंद एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल यानी पूरा फैक्ट्स क्या करेंगे, एक ही शॉर्ट में क्या करेंगे, याद करेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिनको जिनको याद होगा, जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नई जानकारी है उनको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, वो जानकारी मिल जाएगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे अगर जैन धर्म का शुरुआत हुई थी, शुरुआत किसने किया था, तो ऋषभ देव ने किया था। कौन किए थे, तो ऋषभ देव ने जैन धर्म की शुरुआत की थी और इनको पहला तीर्थंकर माना जाता है। पहला तीर्थंकर इनको माना जाता है। तो अगर पूछा जाए जैन धर्म का पहला तीर्थंकर तो ऋषभ देव है। दो नंबर में आइए, आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म जो था, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24। अब अगर कोई बोलेगा 24वें क्यों, तो 24 के बाद जो हुए केवल अनुयायी हुए। कोई उनको मतलब एक प्रकार से अगर लीडर देखा जाए तो लीडर उनको नहीं मिले, कोई तीर्थंकर बना ही नहीं। ठीक है, और अंतिम रूप से बने थे महावीर स्वामी, और उनको 24वें कहा जाए या अंतिम तीर्थंकर कहा जाए तो महावीर स्वामी। और 30वें में थे पार्श्वनाथ। 30वें में कौन थे, पार्श्वनाथ। और जब अंतिम हुए, इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं है। और इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो पूरे महावीर स्वामी के हमको जीवन के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। और जैन धर्म में पूरा इन्हीं पे मतलब ये समझिए, इन्हीं को आधार मान के क्या होता है, पूरा पढ़ाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और जैन धर्म में इन्हीं के बारे में विशेष चर्चा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले महावीर स्वामी का बचपन का नाम जानते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ से आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध के पिता का गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए आते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। 599 BC यानी 599 ईसा पूर्व में हुआ था। घर कब त्यागे थे, तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था और 12 वर्ष तपस्या की थे। 12 वर्ष तपस्या की थी। यहीं अगर बोला जाए घर त्यागने के लिए गौतम बुद्ध कितने में त्यागे थे, तो 29 की जब उम्र हुआ तो उन्होंने घर त्यागा था। और उनको मात्र 6 साल में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी 30 साल में त्यागे और 12 साल का कठिन तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में इनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था, ऋजुपालिका नदी था, जाम्बी ग्राम था और साल वृक्ष था। और कमेंट में आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध है उनको मतलब कि किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे और मतलब किस गांव में उनका क्या हुआ था, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध के बारे में। इस तीन फैक्ट आपको कमेंट करना है, बाकी हम आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए भाषा की बात की जाए तो जो महावीर स्वामी थे, इनके मूल भाषा यानी मूल भाषा जो था प्राकृत भाषा था। मूल भाषा क्या था, प्राकृत भाषा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उपदेश की बात किया जाए तो सबसे पहला जो उपदेश था, इन्होंने राजगीर में यानी राजगृह कहिए या राजगीर कहिए, इस यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने पहला उपदेश दिया था। प्रथम शिष्य इनके जमाली थे, जो इनके दामाद थे। यानी दामाद यानी कि बेटी मतलब पुत्री यानी बेटी के पति। और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। बेटी का नाम क्या था, प्रियदर्शना या अनुजा भी लोग इसको कहा जाता है, कहीं कहीं अनुजा भी इनकी जिक्र मिलता है। ठीक है, तो अनुजा का जो पति थे वो जमाली थे और यही इनके प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य अगर बोला जाए तो जमाली थे और बड़े भाई थे नंदी वर्मन। और महावीर जो स्वामी थे घर जब त्यागे थे 30 की उम्र में, जब घर त्यागे थे 30 की उम्र में, जब ये घर त्यागे थे, पूरा घर गृहस्थी बसा हुआ था, उस घर गृहस्थी को त्यागे तो इन्होंने नंदी वर्मन से क्या किया था, आज्ञा लिया था। नंदी वर्मन को बताकर उनसे आज्ञा लेकर के हम घर त्याग रहे हैं, उनको उनसे राय विचार लेकर मतलब सपोर्ट करके, मतलब एक प्रकार से अगर बोला जाए कि घर का आप संभालिए हम जा रहे हैं बोल के उन्होंने क्या किया था, घर त्यागे थे। ठीक है, और इनके दामाद का नाम था क्या था, जमाली, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु हो गई थी इनकी 527 BC में। 527 BC यानी 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, मृत्यु का स्थान था पावापुरी। पावापुरी में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उपाधि का जो उपाधि इनको मिला था, ये जीन और निग्रंथ का मिला था। निग्रंथ या जीन इनको बोला था जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और कैवाल्य क्या है, तो कैवाल्य उस जगह पर उपयोग किया जाता है मतलब कि जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको क्या बोलता है, कैवल्य कहा जाता है कि हाँ भाई ये कैवल्य के योग्य है या ये कैवल्य है। ठीक है, जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन संगीति, जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति 4 हुई थी, वैसे ही जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी। कितने संगीति हुई थी, 2 संगीति, मात्र 2 संगीति हुआ था। और जैन धर्म को आगे तक ना जाने का यहीं पे पहली संगीति में ही क्या हो गया, बहुत सारा दिक्कत या अशुद्धियाँ आने लगी। पहली संगीति 300 BC में हुई
300 BC में हुए। और इसमें इसका अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र किए थे। और ये पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और ये यहीं पहली संगति में ही क्या होता है कि जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। और श्वेतांबर जो थे क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर क्या करते थे, नंगे घूमते थे। और यहीं समझिए फर्स्ट मतलब पहली बार संगति हुई, वहीं पे क्या हो गया, जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। इसीलिए इसको दोबारा संगति कराने में बहुत मतलब लोग सोच विचार के क्या किए कराए। बहुत दूसरा जब संगति हुआ तो ये लगभग 500 ईस्वी में हुआ। यानी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 300 और 500 800 साल बाद क्या हुआ कि दूसरा बौद्ध संगति हुआ। और इसको कराया थे क्षमा श्रवण। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण के थे। और कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के बल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के बल्लभी में हुआ था। आगे ये देखा जाए यहाँ पे और जैन धर्म के बारे में कुछ अन्य फैक्ट के मतलब अन्य जानकारी भी लिया जाए। अगर बोला जाए जैन धर्म के तीर्थ स्थल, यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थल कहाँ है, तो एक है प्रभासगिरी में है, और एक कहाँ है तो कौशाम्बिक उत्तर प्रदेश में है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को ही क्या कहते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न। और इसके टूटा है, इसके बारे में हम लोग अभी बात चर्चा कर चुके हैं कि जो जैन धर्म था ये पहली संगति जब हुई थी उसी में क्या हुआ था, 2 भागों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर क्या करते थे, नग्न रहते थे। ठीक है। और एक खजुराहो का मंदिर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसमें क्या है, जैन मंदिर भी है। क्या है, जैन मंदिर है। इसमें इसको बनवाया किसने था, चंदेल के शासकों ने क्या किया था, इसको बनवाया था। और एक है कल्पसूत्र बुक है। क्या है, कल्पसूत्र एक बुक है। और इस बुक के लेखक कौन है, तो इस लेखक हैं भद्रबाहु। क्या है, भद्रबाहु। और इसी में क्या किए हैं कि इनको जितनी जानकारी थी अपने हिसाब से क्या किए थे, तीर्थंकरों के बारे में, तीर्थंकर जो थे उनके जीवनी के बारे में इन्होंने क्या किया है, लिखा है अपने बुक में। तो तीर्थंकर की जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो वह है कल्पसूत्र। और इसके लेखक कौन है ना, भद्रबाहु है। कौन है, भद्रबाहु है। ठीक है। और यहाँ पे जैन धर्म के तीर्थंकर जो है इसमें लगभग 24 हुए हैं। कितने, 24 हुए हैं, लेकिन पूरी की जानकारी नहीं मिली है। जितनी मिली है उसको हम जानकारी आपको दे दे रहे हैं। सबसे पहले प्रथम है ऋषभदेव, या संस्थापक भी बोला जाता है। इनका प्रतीक या चिन्ह बोला जाए तो सांड है। ठीक है। 2 नंबर में है द्वितीय बोला जाए तो अजितनाथ है। द्वितीय कौन है, तो अजितनाथ। इनके प्रतीक और चिन्ह हाथी है। 3 नंबर में है संभव। 3 नंबर में कौन है, संभव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। उसके बाद 4, 5, 6 की जानकारी नहीं है। 7 नंबर में आ जाए, 7 नंबर में है संप सर्व। और इनका जो चिन्ह प्रतीक है उसका बोला जाता है स्वास्तिक। 16वें में आया तो शांति। 16वें तीर्थंकर कौन थे, तो शांति। और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 18वें में आया तो 18वें में अरनाथ। 18वें में अरनाथ और इनका चिन्ह था मीन। 21वें में आया नामी। 21वें में नामी और इन प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। ठीक है। 22वें में आया अरिष्टनमी और इनके प्रतीक चिन्ह था सांख। और 23वें में आया पार्श्वनाथ, इनका था सर्प। और 24वें महावीर स्वामी, इनका था सिंह। क्या था, सिंह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जैन धर्म क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। और इसमें अगर जो फैक्ट आपको लग रहा है कि छूट गया उसको कमेंट कीजिए। इसके बाद अगर इसका डिटेल वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करेंगे। ठीक है। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।